पाठ है। तुलसी पूजन महत्व का मुनिवर दीज ज्ञान, कैसे उत्पन्न हुए कर पाया पद ए मकान। पृथ्वी बोले, मुनीश्वरों, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महत्व को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे बताइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ गए? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर न दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो बोले, तूने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे धूमते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं इसमें से हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष अब अग्नि की भांति तेजमय हो गया तो बृहस्पति जी पहचान गए। वह पुरुष स्वयं शिव ही थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया, तब इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजाग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहां बालक का रूप धरकर रोने लगी। उसने रुद्र से पृथ्वी कांपने लगी और उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक से सत्यलोक पर तक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगतपुरी, हे जगत गुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लीनी और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों में आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। वह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले ऐसे कह उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख प्रसन्न हुआ। कालनेमी ने प्रभावित होकर अपनी कन्या बिंद्रा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज करने लगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दसवां मंथन की कथा सुनकर किया क्रोध, चला जलंधर इंद्र से करने हेतु विरोध। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंखें करके घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाए इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुम्हारे पिता को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था, पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिए थे और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी।
इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहल किया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया और सब वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से पुकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाएं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नदन वन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहाँ घोर युद्ध हुआ। मूसल, पारिद, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी घोड़ा सवार आदि मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल बरसा कर जीवन दिया। देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचार्य को ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए तो वहाँ वह नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल बोले, यह महत्व जीतने में नहीं आएगा। यह महादैत्य जीतने से तो नहीं आएगा, यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ दिया था उसे याद करो। बृहस्पति की यह बात सुन सब देवता 10 दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख भैरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब ऐन्द्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर शमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात सुवादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने लगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम दो ऐसे सुना मैं तुम्हारे पूरी सुन ले।